इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। जय बोलिए देवादिदेव 1008 कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय जय जय। जय बोलिए जय बोलिए पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। पूज्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त निर्यापक श्रवणों की जय जय जय। जय बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान करता, भावना योग प्रवर्तक, करुणाई के प्रखर वक्ता, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़ी उन सभी श्रद्धालुओं का जो कि पारस चैनल, जिलवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन चलते हैं मुनि संघ के चरणों में वंदन कर आशीर्वाद की मंगल भावना को लेकर के मेरे साथ आप सभी शामिल होंगे। हो स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, आपको विदित ही है, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज कुंडलपुर की धरा इस पर पहुंच चुके हैं, जहां से अपन यह आज का यह शंका समाधान का सत्र यहां से देख रहे हैं। इस सत्र का संचालन के लिए मैं हमारे बीच में विराजमान है, जिन्होंने बड़े बड़े उपसर्गों को सहन किया है, ऐसे पूज्य मुनिवर श्री सौम्य सागर जी महाराज हम सबके बीच में विराजमान है। मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से निवेदन कर रहा हूं कि वो स्वामी आज के इस सत्र के संचालन के लिए आपके चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहा हूं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दुर्लभ गुरु का दर्श है, दुर्लभ गुरु का साथ, दुर्लभ उठना गुरु नजर, दुर्लभ सर पर हाथ, दुर्लभ गुरु संकेत हैं, दुर्लभ तत्पालन, दुर्लभ तम गुरु चरण में है समाधि धारण। बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य ज्येष्ठ निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त निर्यापक श्रमण मुनिराजों की जय जय जय। परम पूज्य ज्येष्ठ मुनिराज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय। मंचासीन समस्त मुनिराजों की जय जय जय। मुनि संघ की आस्था की सीढ़ियां जब कोई चढ़ना चाहता है तो उसको सबसे पहले अपने अंदर उलझनों के गर्त से बाहर निकलना पड़ता, और उलझनें कई बार प्रश्नों के रूप में रहती हैं, शंकाओं के रूप में रहती हैं। जब तक उस गर्त को पार करके व्यक्ति धरातल पर नहीं आता, आस्था की सीढ़ा को चढ़ना दुरूह हो जाता है। आज की युवा पीढ़ी जिसके मन में प्रश्न तो बहुत है, लेकिन प्रश्नों को समाधान करने वाले समय पर मिल पाना उसके पुण्य से संभव हो पाते हैं। उस भटकती युवा पीढ़ी को प्रत्येक उठने वाले तरंगों को और उसके मन में उठने वाले प्रश्नों को सटीक समाधान देकर देश और विदेश में जिन शासन की पताका को इस प्रभावना के आकाश में दिगंत तक लहराने वाले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, जिन्होंने न सिर्फ युवा पीढ़ी के मन में आस्था की वो डोर
जिसके माध्यम से उस मंजिल तक पहुंचा जा सकता है जिस मंजिल के बारे में कल्पना आज की युवा पीढ़ी को संभव ही नहीं हो पाई। ऐसे मुनिवर ने जहां पर पूर्वांचल झारखंड और झारखंड में भी आयतन वो चीज होती है बंधुओं जिसमें 6 साइड्स होती हैं, एक आधार, 4 साइड्स और एक टॉप। रखने वाली वस्तु जब सॉलिड फॉर्म में होती है तो आधार भी पूरा आयतन बन जाता। रखने वाली वस्तु जब लिक्विड फॉर्म में होती है तो आधार के साथ 4 साइड्स और चाहिए होती है, और रखने वाली वस्तु जब गैस फॉर्म में हो जाए तो आधार, 4 साइड्स और ऊपर टॉप भी आवश्यक होता है ताकि वो वस्तु रखी हुई आधार में पूर्णता पात्रता को प्राप्त हो पाए। ऐसे उन आयतनों के निर्माण परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के द्वारा, चाहे वो गुणायतन के रूप में हो, चाहे वो सेवायतन के रूप में हो, गुरुदेव के आशीर्वाद से उन आयतनों को निर्माण करा करके इस जिन शासन के उस छोर तक, जिस छोर तक पहुंच पाने के लिए अच्छे अच्छे लोग सिर्फ मिन्नतें तो कर सकते हैं लेकिन मिन्नतों को अंजाम नहीं दे सकते हैं। आज मैं सीधा अपनी बात को उन सब शंकाओं के, उन सब प्रश्नों के उस छोर तक ले जाने की कोशिश करूंगा। और जो भी यहाँ पर मुनिराज यहाँ बैठे हैं, चूंकि मुनिवर ने कहा कि आज भी मुनिराजों के माध्यम से ही प्रश्नों को पूछा जाएगा, और इसके साथ साथ हम सब भी इन सब प्रश्नों के साथ जुड़ करके अपने मन में उठने वाली उन तरंगों को भी शांत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपन चलते हैं मुनिवर श्री निश्चिंत सागर जी के पास, वो अपने प्रश्न को मुनिवर से पूछ करके सबको समाधान दिलाने की कृपा करें। निश्चिंत सागर जी महाराज। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक समण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनिराजों की। महाराज श्री, ज्ञान का तो विकास हुआ है, चारित्र्य का भी विकास हुआ, लेकिन साधर्मी के प्रति वात्सल्य का भाव किस प्रकार आना चाहिए जिससे श्रमण संस्कृति और श्रावक समुदाय के अंदर वात्सल्य मात्र वचनों में ही ना रहे, उनकी क्रिया और कार्यों में भी झलकने लगे। इस प्रकार का मैं आपके चरणों में यह शंका रखता हूं कि आप समाधान दें। ओ महाराज श्री ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आज सबके बीच रखा है। ज्ञान और चरित्र के क्षेत्र में हम सभी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन परस्पर में प्रेम वात्सल्य का जो भाव होना चाहिए वो दिनों दिन क्षीण हो रहा है, और ये सब वर्ग में हो रहा है। इसकी जड़ में हमें जाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है बौद्धिक विकास के इस दौर में यदि सबसे ज़्यादा कुछ प्रभावित हुआ है तो वो हमारे अंदर की संवेदना है। संवेदनाओं के प्रभावित होने से हमारे प्रेम, परस्परता, आत्मीयता, स्नेह, वात्सल्य जैसे परंपरागत जो मूल्य थे उन सब का अभाव हो रहा है। आम जनों में इनका अभाव कोई आश्चर्य का विषय नहीं, लेकिन ये अगर साधु संतों में भी आ जाए तो गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार वात्सल्य के अभाव में तो सम्यक्त ही नहीं टिक सकता। तो हमें उस आदर्श को सदैव याद रखना चाहिए। हमें ज्ञान के उस परम अर्थ को समझना चाहिए जिसमें कहते हैं जेन मित्ति प्रभासे ज
जेन सेये सुरज्यदि जेन अप्पा प्रभाविज्य तम नानम जिन शासन। जिन शासन में वही ज्ञान है जिससे मैत्री भाव का विकास हो, बाकी केवल बौद्धिक आयास है, वो हमें कृतार्थ नहीं कर पाएगा। इसलिए इस बात को हर व्यक्ति के हृदय में बिठा लेना चाहिए और साधकों को भी या त्यागियों को भी इस बात को बहुत गहरे से समझना चाहिए कि जब तक मेरे हृदय में स्नेह वात्सल्य नहीं होगा तो हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। मुझे कुरल काव्य की एक बात याद आ रही है। उसमें लिखा है, जैसे अस्थिहीन कीट को सूरज की तेज किरण पल में भस्म कर देती है। अस्थिहीन कीट को सूरज की किरण पल में भस्म कर देती है, वैसे ही स्नेहहीन मनुष्य को धर्म का तेज नष्ट कर देता है। तो हमारे भीतर जब तक वह स्नेह ना हो, वात्सल्य ना हो, तो जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। और इन सब की अभिव्यक्ति के लिए हमें अपने अंदर के अहम को विसर्जित करना होगा। ये यदि किसी भी रूप में हो तो ये मान कर चलना चाहिए कि ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और ये व्यक्ति पर खतरा है तो समाज में भी खतरा है, जिसमें हमें सावधान होने की बहुत बहुत आवश्यकता है। बहुत सुंदर समाधान पूज्य मुनिवर ने दिया कि वात्सल्य के लिए हम सब के लिए अपने अहम को विसर्जन करने की आवश्यकता है, और अहम से यदि हम उस अरहम तक की ओर बढ़ना चाहते हैं तो बीच में हमारी अपेक्षाएं जिन चीज़ों के माध्यम से बढ़ती हैं उन चीज़ों को यदि गौण करें तो शायद हमारा अहम से भी उठना संभव हो सकता है और अरहम तक पहुंचना भी संभव हो सकता है। अगले प्रश्न के लिए मैं पूज्य मुनिवर श्री निर्गंथ सागर महाराज से निवेदन करूंगा कि वो अपने प्रश्न को पूज्य मुनिवर के चरणों में व्यक्त करें। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य श्रेष्ठ निरापक श्रमण नवाचार्य समय सागर जी महामुनि राज की, मंच में विराजमान प्रमाण सागर जी आदि समस्त मुनि राजों की। महाराज जी, हम साधु वृंदों के पास बहुत सारे परिजन गार्जियन अपने बच्चों की समस्या को लेके आते हैं कि महाराज जी हमारे बच्चे धर्म नहीं करते, मंदिर नहीं जाते, साधुओं के दर्शन नहीं करते। हम इन्हें बार बार बोलते हैं कि आप साधुओं के पास जाओ, मंदिर जाओ। इस तरह की शंका बार बार हम लोग के पास लेके आते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे उन बच्चों को थोड़ा बहुत समझाते हैं और धर्म की ओर प्रेरित कर देते हैं, सभी साधु संत कोई भी हों। लेकिन जब वो बच्चे धर्म करने लगते हैं, साधु संतों से जुड़ जाते हैं, तो उन्हीं घर में वही माँ बाप अपने बच्चों को दिन भर ताने देते रहते हैं कि महाराज महाराज दिखते हैं तुम्हें, दिन भर मंदिर मंदिर दिखता है क्या। एक समय तो उन्हें साधुओं पर इतना श्रद्धान रहता है कि महाराज जी वो बार बार बोलते हैं कि हमारे बच्चे को सुधार दो सुधार दो। लेकिन जब सुधरने लगता है तो वही गार्जियंस पेरेंट्स अपने बच्चों को बार बार यही बोलते हैं कि कुछ घर के कार्य कर लो और कोई कर्तव्य कर लो। सिर्फ क्या महाराज जियों के पास रहोगे, माता जियों के पास रहोगे, मंदिर में रहोगे, तो क्या ऐसे में उनकी कौन सी गति बनेगी, उनको किस कर्मों का बंध होगा और उनकी परिणति क्या होगी। क्या सम्यक दर्शन उनका धूमिल होगा या क्या होगा, इसका समाधान चाहते हैं। आपने गति और परिणति की बात की है, मुझे तो उनकी मति पर हंसी आ रही है। और एक ऐसा प्रसंग मेरे साथ घटा। एक सज्जन बड़े उद्यमी थे, नियमित आते थे।
एक दिन रविवार का दिन था, वो कुछ विलंब से आए। मैंने पूछा क्या बात है, आज आपको विलंब क्यों हो गया? उन्होंने कहा महाराज ये सब नई पीढ़ी का प्रभाव है। मैंने कहा क्या हुआ? बोला महाराज बेटे के कारण लेट हो गए। मैंने क्या संडे है, बेटे को लाना चाहते थे, वो आना नहीं चाहता था क्या? नहीं महाराज वो आना चाहता था इसलिए मैं लेट हो गया। वो कह रहा था कि मुझे महाराज के पास जाना है। तो बोले सच्ची बात क्या थी, आप भले ने आते उसको भेज देते। बोले महाराज कैसे भेजते? मैंने सोचा महाराज टॉप के हैं, अगर बेटा महाराज के पास आ गया और महाराज की बात लग गई और महाराज के साथ लग गया तो मेरा क्या होगा, मेरा तो एक ही बेटा है। ये आज की कहानी है। लोग ये चाहते तो हैं कि हमारा बच्चा धर्म से जुड़े, पर ये बहुत कम चाहते हैं कि बच्चा धर्म को स्वीकार करे। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपनी संतान को इस तरह के संस्कार दें कि धर्म उनके जीवन का अंतरंग तत्व बन जाए। न केवल धर्म की क्रियाएं या धार्मिक समागमों में रहे, अपितु धर्म को आत्मसात कर ले, अधर्म से अपने आप को पूरी तरह मुक्त कर ले, तो उनका जीवन निखरेगा और वो आगे बढ़ेगा। ये कभी मत सोचना कि तुम्हारा बेटा गुरुओं से जुड़ेगा तो तुम्हें कुछ नुकसान होगा। ये तुम्हारे अंदर के मोह और स्वार्थ की परिणति है। अपने स्वार्थवश, अपने मोहवश तुम दूसरों की प्रगति को रोक रहे हो, उनके हित में बाधक बन रहे हो। यदि सच्चे अर्थों में अपनी संतान का हित चाहते हो तो उनको सही रास्ते पे लगाओ। एक दिन एक बच्चे ने मुझसे बहुत मार्मिक बात कही। कहा महाराज मेरी माँ अब मुझसे कहती तू धर्म कर, तू ये मत कर, तू वो मत कर। तो मैंने अपनी माँ से एक दिन पूछा कि जब यही सब कुछ अच्छा है तो आपने पहले मुझे दुनियादारी क्यों सिखाई? आप मुझे दुनियादारी सिखा दी, अब कहते हो धर्म करो। ये एक बड़ी विडंबना है। बहुत कम माँ बाप हैं जो अपनी संतान को शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया विनर्गतोसे के संस्कार गर्भ से लेकर शुरू कर देते हैं। सब मोही जीव है, अपने मोह और स्वार्थ से प्रेरित होकर के काम करते हैं और वही बातें करते हैं। इसलिए मोही की मति भी वैसी होती है, उसकी परिणति भी ऐसी होती है, और जिसकी मति और परिणति उल्टी होगी उनकी गति सीधी नहीं हो सकती, ये तय है। महाराज जी, तो क्या मोक्ष मार्ग का समर्थन करने वाले, व्रत नियम संयम का विरोध करने वाले सम्यक दृष्टि कहलाएंगे या नहीं? मैंने तो बोला ना, जिनकी मति उल्टी है उनको आप सम्यक दृष्टि कैसे कहोगे? और एक प्रसंग बताता हूँ। जब मैं ब्रह्मचारी था उस समय एक युवक संघ में आया था, उसकी ड्रेस बदल गई थी गुरु जी की कृपा से। घर वाले मोहवश आए, अच्छा वैराग्य भाव था उसका, और जीप में बिठा करके उसको ले गए बलपूर्वक। जो लड़का मोक्ष मार्ग में निकलकर मुनि बनकर धर्म की प्रभावना करने वाला होने वाला था, वो लड़का घर जाने के बाद ऐसा बिगड़ा कि 3 बार उसका जिला बदर हो गया। 1985 और अभी 2024 की बात है, मैं 1985 की बात कर रहा हूँ। और ये 10-15 साल में ही उसने इतना गड़बड़ कर लिया।
वो माँ बाप अपना सिर ठोकते हैं कि अच्छा होता कि हम गुरु चरणों में समर्पित कर देते। इसलिए कभी किसी को अच्छे मार्ग में जाने से मत रोकना, नहीं तो उसकी भी दुर्गति होगी, तुम्हारी भी होगी। बहुत बढ़िया। जिस प्रकार का मुनिवर से नीलकंठ सागर महाराज जी ने प्रश्न पूछा, उससे भी बहुत वो अव्वल दर्जे का समाधान उन सब मंदालसाओं के लिए पूज्य मुनिवर ने दिया। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, हाँ बोलो। हाँ, सिद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, ये मंदालसा स्तोत्र का। और ऐसे में वो मंदालसा नाम भले ही आपको कुछ अटपटा सा लगता हो, लेकिन वो मंद बुद्धि भी नहीं थी और आलसी भी नहीं थी। और अपने 7 पुत्रों के लिए, सुनते हैं ऐसा, 7 पुत्रों के लिए उन्हें ऐसे संस्कार दिए कि एक एक करके सारे के सारे मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो गए। और जब देखा उसके पिता ने, बच्चों के पिता ने, कि शायद ये 8वें पुत्र के लिए भी ऐसा ही कुछ करना चाहती है, तो उसको शायद उसके माँ से अलग कर लिया। माँ से अलग करना फिर भी संभव है, लेकिन माँ के द्वारा दिए हुए गर्भ के संस्कारों से अलग करना किसी को संभव नहीं है। और परिणाम ये होता है कि वो 8वें पुत्र को भी दूर रह कर के भी उस मोक्ष मार्ग की योग बना डालती है। आज की माँओं के लिए पूज्य मुनिवर का ये समाधान बहुत ही अनुकरणीय है। गर्भावस्था से लेकर के जब तक कि बच्चा अपने स्वयं के निर्णय लेने लायक ना हो जाए, उनके लिए सही निर्णय दिलाने की सोच उस आधार भूमि में प्रदान कर दी जाए, ताकि जब उस इमारत को वो बड़ा करे तो आपको भी उसके कर्तव्यों पर, उसके पुरुषार्थ पर नाज हो पाए। अब अपन सीधे चलेंगे जिन्होंने अपने अभिजीत क्लासेस के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी के लिए जैन धर्म के साथ साथ आधुनिक विज्ञान को कैसे समावेशित किया जाए, ऐसे अभिजीत क्लासेस के प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज, अच्छा क्षमा चाहते हैं, उसके पूर्व में पूज्य मुनिवर श्री निरासव सागर जी महाराज, जिन्होंने कैंसर को भी केसर के समान सुगंधित बना दिया, उनसे निवेदन करते हैं कि वो अपनी बात को पूज्य मुनिवर के चरणों में रखें। बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मंचासीन समस्त मुनि राजाओं की। महाराज जी, मेरी दीक्षा लिए अभी 5 वर्ष हुए हैं, और 5 वर्षों में क्या होता है, बहुत से लोग आते हैं और बहुत क्वेश्चन करते हैं कि महाराज जी हमसे क्या गलती हो गई, आप तो हमारी साइड देखते ही नहीं हैं, ऐसा क्या हो गया। तो हमारे बड़े महाराज जी तो कहते हैं कि ओम शांति बोलो और उनसे बात भी मत करो। ओम शांति बोल के वो तो चुप हो जाते हैं, लेकिन मैं ओम शांति तो नहीं बोल पाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ओर से आप सभी को जवाब दे दीजिए कि क्या होता है। देखिए, महाराज श्री ने बहुत ही सामयिक बात रखी। आप सबको एक बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी साधु आपके दर्शन की सामग्री नहीं है, अथवा केवल आपके बातचीत के माध्यम मात्र नहीं है। सबसे पहले वे एक साधक हैं, और साधुओं के शरण में आप आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, तो किसी व्यक्ति के दर्शन के लिए नहीं आते, आप एक साधक की वंदना के लिए आते हैं। आप जब भी आओ, उनको नहीं, उनकी साधना को, उनके त्याग को, उनके संयम को प्रणाम करो। वही गुण है जिसके लिए आप उनके पास जाते हो, और वही आशीर्वाद फलेगा। अब आप उनके पास जाकर यदि उनकी साधना में खलल डाल रहे हो, तो आप ही तय करिए
ये वंदना है या उत्पात? बोलो। महाराज जी मेरा प्रश्न आहारचर्या से संबंधित समझ गया मैं, दूसरी तरफ भी ले गया, जब चला के ले गया मैं, वहां भी ला रहा हूं। ये भी चीजें जब तक महाराज देखे नहीं, आशीर्वाद नहीं दे, बात न करे, आप लोगों का मन नहीं भरता। ठीक है, लेकिन मेरा आप सबसे ये कहना है कि साधुओं की अपनी भी चर्या और क्रिया होती है। वो अगर अपने किसी कार्य में मगन है तो आपका कर्तव्य है आप दूर से नमन करके अपना काम कर लो, आपको आशीर्वाद उतना ही मिलेगा। इसलिए सभी साधु वृंदों के दर्शन के लिए जाओ तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। सामूहिक समय में आप लोगों को आशीर्वाद मिल ही जाता है, हर समय ये बात व्यवहारिक नहीं लगती। महाराज जी ने जिस संदर्भ में बात की उस संदर्भ में मैं अपना एक अनुभव बता देता हूँ। जब मेरे शुरुआत थी और दीक्षा के बाद जब लोग इस बातें करते थे तो मैं एक ही वाक्य कहता था, जो मुझसे ऐसी बातें करता है मेरी ओर से उसके लिए 5 दिन का सूतक लग जाता है। समझ गए? 5 दिन का सूतक लग जाता है, तो फिर वो किसी तरह की बात करने की हिम्मत नहीं रखते। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि साधुजन आपके पुण्य से अपने आप खींचे आएंगे। आप भावना रखिए पर उन्हें परेशान मत कीजिए, ये प्रयास करना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी ज़्यादा अपेक्षाएं पाल लेते हैं, उससे बहुत सारी समस्याएं आ जाती। अभी आपने जैसे पिछले 3 प्रश्नों में जो पूज्य बड़े महाराज जी के माध्यम से समाधान दिए गए, एक बहुत कॉमन सी चीज़ देखी होगी कि सभी समाधानों में पूज्य मुनिवर के व्यक्तिगत अनुभव भी उसमें जुड़े हुए हैं और उदाहरण और दृष्टांत के माध्यम से उस प्रश्न के गहराई तक पहुंच करके और समाधान को इतनी ऊंचाई प्रदान करना एक किसी अनुभवी श्रेष्ठ ज्ञानी और श्रेष्ठ आचरणवान को ही संभव हो सकता है। ऐसा आज पहली बार मेरे लिए इस प्रकार से साक्षात मुनिवर के चरणों में इस कार्यक्रम को देखने का मौका मिला। मैं तो सिर्फ इतना ही देख रहा हूँ कि सब लोग प्रश्न कैसे करते हैं और मुनिवर समाधान कैसे देते हैं। साक्षी भाव इतना अच्छा होता है कि उसमें उलझने की संभावनाएं सबसे कम रहती हैं। अब मैं सीधे चलता हूँ पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज के चरणों में कि वो अपने प्रश्न के माध्यम से हम सबके लिए समाधान दिलवाने की कृपा करें। ओम नमः सदेव। बोलो देवादिदेव 1008 कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की और 3 कम 9 करोड़ मुनि वृंदों की। पूज्य आचार्य भगवान का एक प्रसंग को लेकर के पूज्य महाराज श्री के सामने रख रहा हूँ उस बात को कि परम पूज्य आचार्य भगवान जब 10 लक्षण पर्व के दौरान तत्वार सूत्र की व्याख्या करते थे और तत्वार सूत्र की व्याख्या करते समय पहला सूत्र आता था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। और आचार्य श्री बहुत अच्छे तरीके से बताते थे और पूछते थे कि ये बताओ, पहले सम्यक दर्शन रखा, फिर बाद में ज्ञान को रखा और बाद में चारित्र को रखा, तो बहुत अच्छा। एक बार आचार्य श्री महाराज श्री से हम और उसको विशेष रूप से व्याख्या चाहेंगे कि ज्ञान के शब्द 2 हैं, दर्शन के 3 हैं और चारित्र के भी 3 हैं, छोटा बीच में है। तो आचार्य श्री ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, जैसे कोई माता पिता छोटे बच्चे के साथ सफ़र करते हैं ना, तो बच्चे को कहाँ बिठा लेते? बीच में, है ना। इधर माता संभालती और पिता संभालते। तो
बात मैं ये चाहना चाहूँगा कि उस ज्ञान को अब महाराज श्री से विशेष व्याख्या में अपनी जिज्ञासा के रूप में या शंका के रूप में कहो चाहूँगा कि वो उस ज्ञान को वे दर्शन और चारित्र से कैसे अपने ज्ञान को संभालें हम, जिससे कि हमारी बुद्धि अच्छी बनी रहे। बहुत अच्छा सवाल महाराज श्री ने रखा है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसे कई तरीके से हम लोगों को समझाया है, समय समय पर व्याख्यायित किया। ये बच्चों वाला उदाहरण तो बहुत ही सटीक बैठता है कि वो उछल कूद ना करे, इसलिए आगे और पीछे दोनों तरफ, एक तरफ माँ है एक तरफ पिता है, बीच में बच्चा है। ये सच्चाई है कि हमारे अंदर की सारी उछल कूद हमारे ज्ञान की ही होती है, इसलिए ज्ञान को बांधना बहुत जरूरी है। मैं इसे एक दूसरे उदाहरण से कहूँगा कि नदी की धार बहती है पर वो तटों के बीच बहती है तो सुरक्षित होती है। अगर तट ना हो तो वो धारा या तो बाढ़ की विभीषिका में परिणत होती या भटक कर मरुस्थल में खोकर नष्ट भ्रष्ट होती। मैं समझता हूँ कि ऐसा इसलिए कहा गया कि ज्ञान की धारा बहे, ज्ञान की धारा बहे, लेकिन दर्शन और चारित्र के तटों के मध्य, बाहर न बहे। इसलिए बीच में ज्ञान को रखा, एक तरफ दर्शन और एक तरफ चरित्र को रखा। अगर हमारी श्रद्धा और आचरण सही है तो ज्ञान कभी हमें विपरीत पथ में नहीं लगा सकता, और अगर श्रद्धा और आचरण में अस्थिरता है तो ज्ञान बहुत खतरनाक होगा। हमारे गुरुदेव ने इसे अपने शब्दों में यूं प्रकट किया है, ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल, चुन चुन इसमें उचित को, मत चुन अनुचित भूल, सब शास्त्रों का सार है, समता बिन सब धूल। बहुत बहुत सुंदर। कहते हैं अच्छे निर्णय अनुभवों से आते हैं, लेकिन अच्छे अनुभव गलत निर्णयों से आते हैं। और अपने निर्णयों को और अपने अनुभवों को प्रतिपल जो परिष्कृत करने में लगे हैं, ऐसे पूज्य मुनिवर श्री निर्णय सागर जी महाराज, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि अपनी बात को वो मुनिवर के चरणों में रख करके हम सबको समाधान दिलवाएं। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री समय प्रमाण सागर जी आदि समस्त मुनिराजों की। महाराज जी, आज मैं पूछना चाहता हूँ, आज भगवान ऋषभ देव का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक है, और सब जानते हैं तप के स्वीकार करने के उपरांत 6 महीने का उपवास धारण किया उन्होंने। तदुपरांत आहार की चर्या को निकले और उनके लिए 7 महीने 8 दिन तक आहार का लाभ नहीं मिला। और चर्चा ये आती है, उन्होंने ग्रस्त अवस्था में किसान के लिए उपदेश दिया कि यदि अनाज बेल खाते हैं तो मूसिका लगा दिया करो, और वह चूक गया, 6 घड़ी के लिए मूसिका नहीं निकाल पाया, तो 6 महीने के अंतराय कर्म का आश्रय बंद हो गया। मगर ये प्रसंग किंवदंती के रूप में ही लगता है। जहाँ तक मुझे याद है, महापुराण में भी कोई ऐसी चर्चा नहीं आई है। इतना अवश्य
कार्य हुआ तो कारण तो निश्चित होगा। तो आपके स्वाध्याय में कोई इसका समाधान हो तो कृपया सबको बताइए। महाराज श्री ने बहुत ही शोधपूर्ण बात यहाँ उपस्थित की है। ये बात जरूर हम लोगों ने बचपन से सुना है कि वो बैल के मुंह में मूषिका बांधे थे, इसलिए उन्हें अंतराय हुआ। लेकिन जैसा महाराज श्री ने कहा, वैसे ही मैं कहूँगा कि मेरी स्मृति के अनुसार जितना मैंने अभी तक पढ़ा और उसमें से जो मेरी स्मृति में है, संभवतः किसी शास्त्र में ऐसा उल्लेख देखने को नहीं मिला। हो सकता है कि उनमें हो और हमारे स्मरण में ना हो। मैं ये नहीं कहता कि जो मेरी स्मृति में वही शास्त्र है, पर मुझे मेरी स्मृति के अनुसार ऐसा शास्त्र में देखने में नहीं मिला। यदि किसी को मिले तो जरूर अवगत कराए। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो लोक में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाती। आपने बहुत सारी ऐसी बातें आ जाती हैं, जैसे अजित सागर जी महाराज कह रहे हैं कि 170 तीर्थंकर एक साथ हुए, ऐसा अजितनाथ भगवान के तीर्थ काल में हुआ था। हम लोगों ने बचपन में सुना है और किसी ने कहा ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। अब पता नहीं, मुझे तो नहीं दिखा, अगर हो तो ज़रूर इसको भी देखा जाए। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग होते हैं जो चले आते हैं, लेकिन महाराज जी ने बिल्कुल सही कहा है कि बिना कारण के कार्य नहीं होता। पर मैं इसे एक कदम और आगे बढ़कर देखता हूँ। इसमें एक बात और है महाराज जी, मैं एक आपकी इस बात को पूरी करूँ। हम यहाँ कारण के बिना कार्य नहीं होता ये बोल रहे हैं, पर मैं मानता हूँ बिना कारण के भी कार्य हो जाता है। वो कारण है संयोग। जैसे मरुभूति और कमठ, पार्श्वनाथ भगवान ने आपस में जो बैर हुआ, 10 भाव के रिकॉर्ड में पार्श्वनाथ भगवान की तरफ से कोई भी गलत काम नहीं हुआ, लेकिन हर भाव में उन पर भयानक उपसर्ग हुआ और हर उपसर्ग उनके उत्कर्ष का कारण बना। अगर कोई पूछे किस कर्म के उदय से उन पर ऐसा उपसर्ग हुआ, आगम कुछ नहीं बोलेगा, पर मैं एक इसे ऐसा लेता हूं कि उनका उत्कर्ष इसी संयोग से होना था। तो क्या हम यहां संयोग को एक कारण के रूप में नहीं ले सकते? संयोग भी तो एक कारण है। इसी तरह भगवान ऋषभ देव के साथ ये एक संयोग भी हो सकता है। इसलिए मैं सभी को एक संदेश देना चाहता हूं। जो लोग कहते हैं मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर मेरे सिर पर ये क्यों आ गया, उन्हें पार्श्वनाथ भगवान की हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। समझ गए? और हर बात में कर्म को कोसने की जगह एक बात श्रद्धान में डाल दो कि जीवन में चाहे जैसी उल्टी सीधी परिस्थिति क्यों निर्मित न हो, मुझे विचलित नहीं होना है, समता रखना है, यही मेरी साधना है। शुभ अशुभ संयोगों में समता, यही एक साधक का सबसे बड़ा धर्म है। तो मैं इसे संयोग के रूप में देखता हूं और इस संयोग भी बड़ा कारण बन सकता है। महाराज जी, अगली जिज्ञासा यह है कि आज वर्तमान में आचार्य श्री जी की परम अनुकंपा से बड़ी संख्या में आर्य का मुनि दीक्षा आदि हुई है, और मेरे बाजू में मुनि श्री सोम सागर जी बैठे हैं। दिख रहा है कि नहीं आपको? देख लो अच्छे से। इनका और इनके साथ में 5 और मुनिराज थे। 6 मुनिराज का मुनि संघ का बिहार महाराष्ट्र में हुआ, और अचानक ही जब बिहार हुआ और कोई गाड़ी निकली तो ऐसा संयोग बना, मैं समझता हूं ऐसी भयानक दुर्घटना शायद किसी के साथ नहीं हुई होगी।
पैर में भी फ्रैक्चर हुआ, हाथ में भी हुआ, सिर में भी चोट आई। जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैंने भी पता लगाया, महाराज उस समय दूर में थे। मगर बात यह है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी हमारे मुंशी नरसिंह सागर जी ने बात रखी कि लोग अनेक प्रकार से आहार की भावना लेकर के आते हैं। वो अच्छा भाव आहार होना भी चाहिए। तीर्थंकर ने भी आहार किया, हम क्यों नहीं करेंगे? मगर आहार करना ही मात्र भैयाव्रत नहीं होती। जब महाराज की दुर्घटना हुई, 6 मुनि राजाओं के साथ, शायद मुझे जानकारी 4-5 लोग थे। जब दुर्घटना हो गई तो महाराज बता रहे 4000 लोग आ गए थे। क्या हम ऐसी ही भैयाव्रत करते हैं? क्या महाराज की दुर्घटना की प्रतीक्षा करते हैं तब भैयाव्रत करने आएंगे? मैं तो अपने बड़े महाराज से कहूँगा, इन श्रावक श्राविकाओं को ये बताएं हमारा कब कौन सा कर्तव्य होता है, इनका समाधान हो और मार्ग प्रशस्त हो। बहुत ही प्रासंगिक विषय महाराज श्री ने उपस्थित किया है। देखिए, साधु संघ की सेवा, भैयावृत्ति और उनका निर्वाह, ये सब श्रावकों का परम कर्तव्य है। आपको दोहरी जिम्मेदारी निभानी है, अपने घर परिवार को भी और साधु संतों को भी पूरी तरह से संरक्षित करते हुए आगे बढ़ाना है। जहाँ कहीं भी साधु संतों का विहार का योग हो तो लोगों को बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेना चाहिए और सुव्यवस्थित तरीके से उनका विहार कराना चाहिए। अपितु विहार काल में अगर आपने उनका सानिध्य पाया है तो मान के चलना आम दिनों के सानिध्य से अनंत गुना फल प्राप्त होगा और आप ज़्यादा निकट और संसर्ग में रहने का सुअवसर भी प्राप्त कर सकेंगे। बाकी समय में तो साधु अपने काम में लगे रहते हैं, लेकिन विहार के काल में पूरे टाइम रह सकते हैं। तो श्रावकों को विहार में पर्याप्त संख्या में लोग रखने चाहिए। लेकिन इसके साथ एक बात और कि प्रशासन को सूचना दीजिए, पुलिस प्रशासन को। सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी भी साधु का विहार हो तो उनको सुरक्षित विहार कराए। वो आगे पीछे लोग रहे, पुलिस के जवान रहे, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। कई बार ऐसा भी होता है कि जिन साधुओं से लोग परिचित हो जाते हैं, जुड़ाव रहता है, वहाँ तो काफ़ी लोग आ जाते हैं। अपरिचित क्षेत्र में कोई साधु आते हैं तो जुड़ाव नहीं रहने के कारण लोग नहीं आते। ये बात मैं मानता हूँ कि किसी को ज़बरदस्ती साधु के पास नहीं भेजा जा सकता। लोग जुड़ाव के बाद ही आएंगे, लेकिन फिर भी कुछ श्रावकों की ये जिम्मेदारी तो बनती ही है कि किसी भी साधु के विहार का प्रसंग हो, निर्बाध उसे कराए। और इसका एक अच्छा समाधान मुझे दिखता है। ये बात मैं उन साधुओं को ध्यान में रख के कह रहा हूँ, यहाँ हम सोम सागर जी महाराज की दृष्टि से नहीं कह रहे हैं, इनके साथ तो शायद ही ऐसा कभी होता होगा, ये संयोग ही रहा होगा कि उस दिन आदमी कम होंगे, नहीं तो महाराज का प्रभाव इतना है, जहाँ जाते हैं लाइन लगती है। एक संयोग ऐसा हो गया। एक महाराज के साथ 4-4, 5-5 लोग थे। मैंने लाइन लगती है। महाराज आप तो देख ही रहे, अभी इनके व्यक्तित्व को तो आपने अभी देख ही लिया। आज मेरा मन बड़ा हर्षित है। मैंने इन्हें आज पहली बार सुना है इस रूप में, और कितनी प्रखरता और प्रांजलता इनकी भाषा में है, इनके भाव में, इनकी प्रस्तुति मैं बहुत गंभीरता से देख रहा था। ये हमारे समाज संघ के बड़े प्रौढ़, प्रखर, प्रतापी और अनुभवी साधु हैं। हमें इन सब का गर्व होना चाहिए। तो ये महाराज जी के साथ लोगों की कमी नहीं पड़ती। ये एक संयोग रहा उस दिन की, हो सकता है लोग थोड़े कम होंगे, लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, महाराज श्री से मेरी बातचीत हुई, उस समय भी हुई थी, कि ये एक संयोग ही था। लेकिन अगर लोग कम हो, नहीं जाना चाहे, तो तुम सब व्यापारी हो, अपने दुकान में एक आध स्टाफ एक्स्ट्रा रखो और उसको कहो
कि जहाँ से यहाँ से लेकर महाराज जहाँ तक जाए वहाँ तक पहुँचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हर गांव में 2-4 लोग ऐसा कर ले तो क्या हो नहीं सकता। अनजान से अनजान किसी किसी साधु का पुण्य छीन होता है, लोग उसके साथ ज़्यादा नहीं जुड़ते, तो भी उनके लिए व्यवस्था करना तुम्हारा धर्म होता है, ऐसा कर सकते हैं। समझ गए? तो इस तरह का कार्य तो करते ही रहना चाहिए। और संपूर्ण साधु संघ, चाहे मुनि संघ हो, चाहे आयरिका संघ हो, चाहे और कोई, इन सब के लिए ऐसा करना चाहिए। बंधुओं, अभी महाराज श्री अगली बात रखेंगे, उसके साथ साथ हम लोगों को ध्यान है कि हम सब कुंडलपुर क्यों आए हैं पता है आप सबको? क्या क्यों आए हैं? हाँ, थोड़ा जोर से तो बोलो। बस 16 तारीख की वो घड़ी बहुत निकट आ रही है और साधु महाराजों का सानिध्य भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। कल की घड़ी में पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज शाम को पहुँचेंगे और हो सकता है कल की जिज्ञासा का समाधान कल उन्हीं के माध्यम से इसी मंच में होगा। और बता रहे हैं महाराज श्री, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन आगम सागर जी, धर्म सागर जी आदि महाराज लोग यहाँ आ रहे हैं। कल ही है, कंफर्म है, पहले पता कर लो। इसके अलावा आने वाले दिनों में बहुत शीघ्र पूज्य मुनिवर श्री योग सागर जी, निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज और मुनि श्री समता सागर जी महाराज भी पधार रहे हैं। और बहुत जल्दी हम लोग भावना भा रहे हैं पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज की भव्याति भव्य आगवानी हम सबको संपन्न करनी है। हम वो घड़ी के इंतजार में हैं बेसब्री से। हम सब तो यही चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी महाराज श्री यहाँ आए और यहाँ आने के बाद हम लोग आने वाले उस महा महोत्सव का भव्य स्वरूप आप सबके बीच प्रकट कर सके। तो ऐसा प्रयास हम सबको करते रहना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी हम सबके लिए है, जिसके विषय में समय समय पर आप सबके बीच चर्चा की जाएगी। तो ये सूचनाएं सबके बीच होनी चाहिए। और कल मुनि श्री समय सुधा सागर जी महाराज और अन्य मुनि राजों की, शायद आयरिका संघ की भी बात कर रहे हैं, उनकी, और सब आ रहे हैं, सब गाड़ियां अब तो लाइन पे है, अब तो बस आना ही आना है। और ये जिस प्रयोजन से हम सब आए हैं उसे हमें साकार करना है। शेष समय के लिए महाराज श्री परम पूज्य आचार्य श्री जी के पाद मूल में रह करके अमन कंटक आदि में सर्वार्थ सिद्धि का स्वाध्याय करने का सौभाग्य मुझको भी मिला है, किंतु जो वाचना हुई उसको आर्यिका संघ ने लिपिबद्ध किया सूत्र उपदेश नाम से, उसका स्वाध्याय चल रहा है। महाराज जी उसमें एक प्रश्न आता है कि 6ठे 7वें आदि गुणस्थान में संबर मार्ग है। क्या मार्ग है? संबर मार्ग है। नीचे के गुणस्थान में परम पूज्य आचार्य श्री जी ने संबर होते हुए भी संबर मार्ग नहीं कहा। ये तो आपको पता ही, ये सिद्धांत के वेत्ता हैं कि प्रथम गुणस्थान में ही 16 प्रकृति का संबर होता है, दूसरे में 25 का होता है, इसके बाद चौथे में 10 का होता है, पांचवें में 4 का होता है। संबर होते हुए भी संबर मार्ग क्यों स्वीकार नहीं किया है? गुरुदेव ने संवर होते हुए भी संवर मार्ग स्वीकार नहीं किया। उसके पीछे एक बहुत अच्छा दृष्टिकोण है। यहाँ संवर सामान्य संवर है जो भूमिका के अनुसार अलग अलग गुणस्थान में संबंधित बंध के कारणों के अभाव में प्रकट होता है। लेकिन संवर का मार्ग जो एक विशिष्ट साधना से फलता है। हमारे यहाँ संवर के मार्ग में क्या कहा? बद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसह जवो चारितम बहुएयम नायब्बा भाव संवर विशेषा। तो ये व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिसर जय, ये संवर है, ये संवर का मार्ग है। ये नीचे है कहाँ? ये तो 6ठे गुणस्थान के पहले है ही नहीं।
तो जब है नहीं तो मार्ग कैसे होगा? संवर होना अलग है और संवर मार्ग होना अलग है। इसलिए सच्चे संवर के अधिकारी मुनिराज ही है, मुझे ऐसा समझ में आया। बहुत सुंदर। अब मैं परम पूज्य बड़े महाराज जी से अपनी कुछ जिज्ञासा रखना चाहता हूँ, क्योंकि बात अभी जैसे पूज्य मुनिवर श्री निर्णय सागर महाराज ने वो बात छेड़ी दी, एक्सीडेंट की बात, तो उस वक्त जब अगले ही दिन गुरुदेव के पास जब पूर्णायु के प्रिंसिपल स्वप्निल सिंह जी डॉक्टर बैठे हुए थे और मेरे पास डॉक्टर सुभाष शाह मुंबई वाले बैठे हुए थे, दोनों डॉक्टर जब आपस में चर्चा कर रहे थे, तो जब गुरुदेव को स्वप्निल सिंह जी ने बताया कि ऐसा ऐसा, चूँकि ज्ञात तो गुरुदेव को पिछले दिन ही हो गया था, लेकिन जब चर्चा साक्षात दोनों डॉक्टर आपस में कर रहे थे, तो गुरुदेव ने एक बात कही कि सौम्य सागर से बोल दो, असाता का तीव्र उदय आया है, धैर्य और समता रखोगे तो साता की उदीरना संभव है। तो जब ये वाली बात डॉक्टर सुहास शाह ने मुझसे कही कि गुरुदेव ऐसा कह रहे हैं वहाँ पर, तो हमने एक बात जब कही, भगवान हमारी धैर्य और समता तो आप हैं, सिर्फ आशीर्वाद दें कि मूल गुण सुरक्षित रह पाएँ, बाकी आपके आशीर्वाद से पूरी जंग हम जीत सकते हैं। तो जब गुरुदेव को ये वाली बात सुनने में आई स्वप्निल सिंह जी के माध्यम से, तो गुरुदेव ने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं पूज्य मुनिवर से ये शंका रख रहा हूँ कि गुरुदेव ने जैसे ही कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, उस वक्त तक मेरे मन में एक ही विचार चल रहा था कि जिस प्रकार का ये घटना घटी, ऐसे में एक साधक के लिए संलेखना की ओर दृष्टि जाना ही एकमात्र अंतिम उपाय आसान लगता था। लेकिन जैसे ही गुरुदेव ने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और उसी दिन, पहला ही दिन था, उसी दिन जब मूल गुणों की सुरक्षा गुरुदेव के इस आशीर्वचन के साथ संभव हो पाई, तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि उस अच्छा, इस शब्द के उच्चारण करते वक्त गुरुदेव ने ऐसा कौन सा वो चमत्कारिक आशीर्वाद दे डाला कि मैं स्वयं अपने आप में आश्चर्य कर रहा था कि ऐसी घटना घटने के बाद जब मेरे लिए सिर हिलाने में भी आसमान नीचे और जमीन ऊपर नजर आती थी, तो फिर खड़े होकर के आहार करने में संभव सफलता कैसे मिल पाई? देखिए, ये बात आप सब सुन करके आश्चर्य करोगे कि महाराज श्री इतनी भयानक दुर्घटना से ग्रसित होने के बाद भी अपनी चर्या को निर्बाध बनाए रखे। साधारण लोग ऐसी परिस्थितियों में टूट जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है गुरुदेव का ये जो आशीर्वाद प्रकट हुआ, यह केवल आपके अंदर की दृढ़ता को देखकर हुआ। जब आपके मुख से निकला कि मेरा मूल गुण भर पलता रहे, तो मैंने ये अनुभव किया कि ऐसे मौके पर गुरुदेव को बड़ा हर्ष होता है। मैं आपके अनुभव से अपने एक अनुभव को जोड़कर बात कहना चाहूँगा। 1997 में मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया। सागर में चातुर्मास के लिए नगर प्रवेश होना था। मेरे पैर की 2 हड्डियां मेटाटार्सल पंजों की टूट गई थी। अब लोग मुझे डोली से सागर में ले जाना चाह रहे थे, पर मेरा मन नहीं था कि मैं डोली से सागर जाऊं। तो मैंने गुरुदेव को एक पत्र लिखा था कि मैं पेड़ के नीचे चातुर्मास कर लेने में ज़्यादा खुश रहूँगा, बशर्ते कि किसी साधन से मैं सागर पहुँचूँ। सागर के लोग गए, कुछ त्यागी व्रती भी गए। तो गुरुदेव ने एक ही बात कही, वो बहुत दृढ़ हैं, वो नहीं जाएंगे, और वो जैसे जाए उनको वैसे ही ले जाओ, वो ठीक हो जाएंगे। मैं 2 व्यक्तियों के कंधे को बैसाखी बनाकर
जिस जगह पर घटना हुई थी उससे, वो श्री पाइप में रुका हुआ था, उससे मैं अंकुर कॉलोनी तक लगभग 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर आया और चातुर्मास हुआ और पैर ठीक होने पर सागर अंदर गया। आचार्य श्री के मन में इस बात की प्रसन्नता थी कि चोटिल होने के बाद भी दृढ़ता है, और जब गुरु का मन प्रसन्न होता है तो आशीर्वाद ब्रह्मांड के कण कण से बरसता है, ऐसा हमारा अनुभव। इतनी विषम स्थिति में जो आप अपने शब्दों में भी व्यक्त किए कि जमीन ऊपर और आसमान नीचे दिख रही, उस स्थिति में भी किसी साधु के मुंह से ये निकल रहा है कि मेरा मूल गुण पल जाए। कोई दूसरा है, महाराज बहुत दर्द हो रहा है, क्या करे, आशीर्वाद दो, जल्दी ठीक हो जाए। ये रोना गाना आम आदमी कर सकता है, सोम सागर जी जैसे मजबूत साधक नहीं। मुझे लगता है आपकी जगह कोई ऐसा कमजोर होता और रोता गाता तो शायद ऐसे आशीर्वाद का पात्र नहीं बन पाता। तो ये गुरु का आशीर्वाद आपको फला, और वो आशीर्वाद उनके हृदय की प्रसन्नता से फला है। जो मैंने अभी वाक्य कहा कि गुरु की प्रसन्नता से जब कोई आशीर्वाद निकलता है तो ब्रह्मांड के कण कण से बरसता है, वो आप पर बरसा, और उसी ने आपके साथ ये चमत्कार घटित किया, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसी मेरी धारणा है। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।